Hello and welcome to Himachal in Depth. This video is regarding the 10 most important MCQs from Himachal GK. This video is presented by me. My name is Vishal. So let's get started. आज की इस वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है कि बसपा वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल। बसपा घाटी जो है हिमाचल के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है किन्नौर। और बसपा वैली को किस और नाम से भी जाना जाता है, मतलब इसका बसपा घाटी का कोई और भी नाम है, उसका नाम है बसपा घाटी का, दैट इज सांगला वैली। आपने सांगला या बसपा दोनों सुना होगा, तो सांगला और बसपा दोनों एक ही घाटी का नाम है। और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। आई एम श्योर आपने चितकुल का नाम तो जरूर सुना होगा, तो आपका चितकुल जो है वो भी कौन सी वैली में? बसपा या फिर सांगला वैली में। लास्ट गांव है उसका नाम है चितकुल। तो बसपा वैली में हमारे को कौन सी रिवर फ्लो करती हुई देखने को मिलती है? रिवर बसपा। और रिवर बसपा जो है ये आपकी फाइनली किस में जा करके मिलती है? रिवर सतलुज। तो बसपा रिवर सतलुज की ट्रिब्यूटरी। और उस बसपा रिवर के अलोंग जो भी हमारे को वैली देखने को मिलती है, क्योंकि वैली जो होती है आपकी वो किसी न किसी रिवर के अलोंग ही होती है, तो आपकी जो बसपा वैली है वो आपको डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में देखने को मिलेंगी अलोंग रिवर बसपा। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास गंबर खड इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। जो गंबर खड है आपकी, ये किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर है डिस्ट्रिक्ट कौन सी रिवर? सॉरी, रिवर सतलुज। तो रिवर सतलुज की जो है गंबर खड जो है ट्रिब्यूटरी। अब गंबर खड जो है ये ओरिजिनेट होती है आपकी, ये आपका शिमला रहा फॉर एग्जाम्पल। तो शिमला में ये निकलती है आपकी तारा देवी हिल्स के पास से। तारा देवी हिल है शिमला में, वहाँ से इस रिवर गंबर खड का ओरिजिनेट होती है वहाँ से, और जा कर के जहाँ पे एंटर करती है बिलासपुर में, उसको कहते हैं हम नेरी। तो नेरी में डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में एंटर करती है, और बिलासपुर के बाद ये यहाँ से आपकी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में इस तरह से कुछ आपको रिवर सतलुज बहती हुई देखने को मिलती है। तो फाइनली गंबर खड जो है आपकी रिवर सतलुज में जाकर के मिलती है, और जिस पॉइंट पे यहाँ पे मिल रही है इस पॉइंट का नाम है दगरान। दगरान, ठीक है जी। तो इस तरह से रिवर गंबर खड का आपको पता चल गया कि रिवर कौन सी सतलुज रिवर की सहायक नदी है। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मच एरिया हिमाचल प्रदेश हैड एट द टाइम ऑफ बर्थ। इस हिमाचल प्रदेश का जन्म हुआ 15 अप्रैल 1948। उस समय हिमाचल के पास कितना एरिया था, इसके बारे में ये बात कर रहा है प्रश्न। तो इसका राइट आंसर है 27,169। नेक्स्ट है हमारे पास चोंटो वैली इज फेमस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। मतलब चोंटो वैली मेनली कहाँ पे आपकी स्थित है, ये क्वेश्चन पूछना जा रहा है आपसे। मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर या सिरमौर। तो इसका राइट आंसर है बिलासपुर। अब चोंटो वैली जो है ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर है अगर, तो इस तरह से आपकी रिवर जो है सतलुज, रिवर सतलुज जो है आपको यहाँ पे रिवर डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में, सॉरी, यहाँ पे भाखड़ा डैम आपने सुना होगा, भाखड़ा डैम जो बनाती है, तो भाखड़ा डैम के पास ही आपको ये वैली देखने को मिलती है। चोंटो वैली फर्टाइल लैंड है काफ़ी, तो आपको याद रखना है कि चोंटो वैली आपकी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है और भाखड़ा के आसपास में ही देखने को मिलती है। और भाखड़ा कौन सी नदी पे बनाया गया बांध है? रिवर सतलुज के ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल इन 1951। निम्नलिखित में से हिमाचल की कौन सी ऐसी जिला है जो साल 1951 में नहीं था? तो जब 1948 में, अगर आपको यहाँ से पता है कि हिमाचल के कौन कौन से थे, चंबा था, मंडी था, सिरमौर था, लेकिन जो आपका शिमला है ये जो है हिमाचल की डिस्ट्रिक्ट इस तरह से नहीं थी साल 1951 में, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास तत्तापानी फेमस वाटर स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो आपकी तत्तापानी है ये फेमस वाटर स्प्रिंग है, ये झरना कहें आप, ये कौन से जिले में स्थित है हिमाचल के? तो इसका राइट आंसर रहेगा डिस्ट्रिक्ट मंडी। तत्तापानी आपका डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है, और तत्तापानी की खासियत ये है कि एक सल्फर स्प्रिंग है। पहले तो ये सल्फर स्प्रिंग्स हैं, मतलब इनमें सल्फर की मात्रा पाई जाती है, और ये आपकी बॉडी में अगर कोई दिक्कत है या प्रॉब्लम्स हैं, आपको कोई बीमारी है, तो उसको हील करने में भी हेल्प करता है आपका तत्तापानी वाटर स्प्रिंग। तो याद रखना है कहाँ पे स्थित है, डिस्ट्रिक्ट मंडी में। नेक्स्ट हमारे पास है अप टिल अक्टूबर 1966 ऊना वॉज द तहसील ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। साल 1966 या 1966 तक आपका ऊना था, ये किस जिले का जो है एक तहसील थी? तो आपके ऑप्शंस हैं होशियारपुर, ऑप्शन बी कांगड़ा, पठानकोट या फिर नंगल। तो इसका राइट आंसर है डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर। ठीक है, पंजाब का डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर जो है उसका पार्ट थी आपकी ऊना, और होशियारपुर की तहसील थी, मतलब यूँ कहें साल 1966 से पहले। तो साल 1966 आपको पता होगा कि इस साल क्या हुआ था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन या फिर, ठीक है जी, वो बिठाया गया, और पंजाब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो था, ठीक है जी, उनके द्वारा रिपोर्ट दी गई, और ऊना उसके बाद हिमाचल में जो है
हिमाचल का पार्ट बना साल 1966 के बाद। उससे पहले ये होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि आपकी डिस्ट्रिक्ट कहाँ की है, पंजाब की एक डिस्ट्रिक्ट थी, उसका पार्ट था आपका ऊना तहसील। आपको मुझे ये बताना है, जो ये पंजाब स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो था, इसको जो है और किस नाम से जाना जाता है, या फिर इसको किस और नाम से, या किस कमीशन का जो अध्यक्ष थे उनका नाम आपको पता होगा तो आपको कमीशन का नाम भी याद आ जाएगा, तो आपको वो मुझे बताना है ये कौन थे। नेक्स्ट है हमारे पास हाथीधार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। जो हाथीधार है ये किस जिले में स्थित है? तो आपके ऑप्शंस हैं चंबा, मंडी, शिमला या हमीरपुर। तो इसका राइट आंसर है चंबा। हाथीधार जो है इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको कहते हैं हम स्नोलेस माउंटेन। ठीक है जी, स्नोलेस माउंटेन्स। तो स्नोलेस माउंटेन जो आपके ये डिस्ट्रिक्ट चंबा और कांगड़ा के बीच में बहते हैं, और आपको याद रखना है कि ये अगर धौलाधार है तो इसके साउथ में आपको हाथीधार जो है पहले देखती हुई मिलती है। चलिए जी, नेक्स्ट है हमारे पास रिवर रावी लीव्स चंबा एट विच प्लेस। जब भी आप रिवर्स को पढ़ें तो उसमें से आपने उनका कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर रही है, या कोई बाहर से, अगर जैसे कि सतलुज है वो डिस्ट्रिक्ट वो शिमला में ना, सॉरी, हिमाचल से बाहर से बहती है। ठीक है जी, उसका ओरिजिन हिमाचल के बाहर से है, तो आपको कहाँ एंटर कर रही है, कहाँ लीव कर रही है, वो अपने पास डिस्ट्रिक्ट के लेवल का भी पता होना चाहिए और स्टेट का भी पता होना चाहिए। इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि जो रिवर रावी है वो आपको चंबा में किस स्थान पर छोड़ती है, साहू, खैरी, राख या फिर छतराड़ी। तो आपके ऑप्शंस हैं। अब इनमें से राइट जो आपका ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, खैरी। तो चंबा में ये डिस्ट्रिक्ट को छोड़ती है खैरी नामक स्थान में। चलिए जी, नेक्स्ट है हमारे पास इन विच ईयर, कौन से साल में द करंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कांगड़ा वॉज क्रिएटेड। कौन से साल में जो है करंट जो हमारे पास आज जो हमको कांगड़ा देखने को मिलता है वो किस वो किस साल जो है हमको ऐसा बना, मतलब कौन से ईयर में हमको कांगड़ा, प्रेजेंट कांगड़ा जो बनता हुआ देखने को मिला। तो ऑप्शन है आपके पास 1966, 1960, 1970 या फिर 1972। तो इसका राइट आंसर है 1972। 1 सितंबर प्रिसाइज अगर मैं बात करूं तो 1972 को कांगड़ा से हमने ऊना और हमीरपुर को अलग किया। तो उसके अलग करने के बाद हमारे को जो आज का कांगड़ा है वो देखने को मिला साल 1972, और ऊना और हमीरपुर भी उसी समय हमको देखने को मिले। ठीक है जी, तो आपको ये याद रखना है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है